टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। हाँ, इशिका तनेजा जी भी हमारे साथ इस वक्त इशिका तनेजा जो कि सनातन धर्म का झंडा ज़रूर बुलंद करती हैं और समय समय पर अपना जो वक्तव्य है वो देती हैं सनातन धर्म को लेकर, लेकिन दिल्ली हाइट हैं, दिल्ली हाइट हैं और दिल्ली में रहती हैं, चुनावों को देख रही थी, अपनी टिप्पणी भी कर रही थी। इशिता, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगी इस जीत पर? मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी नहीं जीती है, पर ये दिल्ली की जीत है और मैं कहूँगी ये भारत की जीत है कि जब पूरा दिल्ली भगवा रंग में रंग चुका है और मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं दिखाई दे रही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि महिलाओं की वजह से भी जीते हैं। देखिए, केजरीवाल ने हमें हमेशा बहुत ज़्यादा उनका माइंड वॉशिंग की कोशिश करी है। वो पहले बोल रहे थे कि वो करप्शन हटाने आए हैं, फिर उन्होंने शीश महल बनाया, उन्होंने लिकर डिस्ट्रीब्यूशन करा और वो भी उस समय जिस समय पे कोविड था। उनकी हर बात अगर आप देखिए, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर दिया, वाटर पोल्यूशन, आप कहीं पे भी हाथ लगाइए वहाँ पे उन्होंने दिल्ली को खोखला किया है। और उसके बाद वो हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे थे कि मैं आपका भाई हूँ, आप हम पे विश्वास करिए। पर दिल्ली की महिलाओं ने ये बात बता दी कि हम असली भाई किसको मानते हैं, हम असलियत में किसके साथ सेफ फील करते हैं। वो बढ़ चढ़ के महिलाओं ने दिखाया है, तभी भाजपा को वोट करा है और मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और मुझे बड़ी ही हंसी आती है कि कांग्रेस को इस बात में खुशी मिल रही है कि आप हार गई है। मतलब वो खुद को तो अपने आप को इस फाइट में देख ही नहीं रही थी और जो केजरीवाल जी के साथ हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, क्योंकि वो आए थे करप्शन हटाने और सबसे बड़ा करप्शन का एग्जाम्पल्स वही सेट करके जा रहे हैं। आप दिल्ली में रह रही हैं अरसे से, आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और क्या राजनीति की वजह से ये दिक्कतें सुलझ नहीं पाती थी? क्या ये भी महसूस हुआ होता है दिल्ली वासियों को? इशिता जी, दोबारा बोलिए। क्या ऐसा लगता था कि राजनीति की वजह से मामले अटक जाते हैं, काम हो नहीं पाते हैं? जी, मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि दिल्ली में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी आती है वो आती है कि महिला की सुरक्षा, वो बहुत बड़ा इशू है। और मुझे पता है कि जैसे ही भाजपा यहाँ पे आएगी वो एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा, जैसे हमें यूपी में भी दिखाई दिया है और हमें डबल इंजन की सरकार यहाँ पे डेफिनेटली चाहिए थी। दूसरा, ये जो हम बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वाटर के अंदर वो कुछ भी बयान बकते जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे कि वो पीछे से पॉइजन मिला दिया गया है, वो कभी कुछ और बोल देते हैं, वो हम देखते जा रहे थे और हम उस सबसे परेशान थे। हम सच में चाहते थे कि भाजपा आए और वो बदलाव हमारे को दिखाई दे। और मुझे लगता है कि जैसे ही भाजपा आएगी, और भाजपा ने हर तरफ से हर क्षेत्र को खुश करा है, चाहे वो एजुकेटेड क्लास हो जिसको ये दिखता है कि हमें डेवलपमेंट देखनी है। मैं देखती हूँ सेंट्रल की तरफ से, जब हम भारत मंडपम देखते हैं, हम रोडवेज देखते हैं, वो सारी चीज़ें सेंट्रल ने दी है। जब हम हिंदी कोर वाले जितने भी सनातनी हैं उनको भी उन्होंने हमेशा से खुश करा है, चाहे हम बात करें अयोध्या मंदिर की, चाहे हम बात करें उज्जैन कॉरिडोर की, चाहे हम बात करें अभी जो हमारे को कुंभ में देखने को दिख रहा है। और अगर हम बात करें कि उन क्षेत्रों की, जैसे उन्होंने बोला मिडिल क्लास और महिला, उनके लिए भी उन्होंने इतना काम करा है और इतनी ज़्यादा हमें आशाएं हैं कि वो हमें खुश करके जाएंगे ही जाएंगे। और जैसे मैं कह रही थी कि ये दिल्ली की जीत है और ये भारत की जीत है कि अब कैपिटल में डबल इंजन की सरकार आ रही है। ठीक है, तो आम दिल्ली वासियों की पद्मजा यही राय है, जैसा कि इशिता बता रही हैं, और उम्मीदों की जो संख्या है अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है।